कि वो जवान जिन्होंने हमारे लिए खून बहाया, ये वही जगह थी। और उस दिन आरोपी में रामकृष्ण तिवारी जी मौजूद थे, असिस्टेंट कमांडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आज भी जिस तरह से वो आरोपी में मौजूद है, उस दिन भी वो आरोपी में ही थे। उन्होंने उस वक्त क्या देखा, आज आप उनकी आंखों देखी 14 फरवरी 2019 की कहानी को सुनिए। रामकृष्ण तिवारी जी, आप आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप उस दिन भी मौजूद थे। जी, लगभग 2:15 का समय था और उस दिन सीआरपीएफ की अब कॉन्वॉय ऊपर आनी थी और अपने समय के मुताबिक सीआरपीएफ की अब कॉन्वॉय श्रीनगर के लिए जा रही थी, इसी सड़क से जा रही थी और हम सभी अपने बताए गए जगहों पर तैनात थे। मैं यहाँ से 300 मीटर दूर एक हाजीवल मोड़ है, जो ये आप ब्रिज देख रहे हैं, ये हाजीवल विलेज है। यहाँ से जाने के लिए एक मोड़ है आगे, तो वहाँ मैं 300 मीटर की दूरी पर ही आप। जी, और इस पूरे एरिया में पूरी सिक्योरिटी फैली हुई थी। तो उस समय हाईवे पर कॉन्वॉय के पैरेलल गाड़ियों को चलने की परमिशन होती थी, जैसा कि आज नहीं है। तो उसी का लाभ लेकर मिलिटेंट ने एक गाड़ी में विस्फोटक रख के और कॉन्वॉय के पैरेलल चल रही गाड़ियों का लाभ लेके उसने यहाँ लाके इसी जगह पर ब्लास्ट किया। तो जो एक्सप्लोजन था, क्योंकि मैं पीछे था और ये जगह उस जगह से काफ़ी ऊंचाई पर है, तो वो एक्सप्लोजन दिखा केवल। तो शुरुआत में हमें लगा कि आईडी फटी है और वो शायद ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के नीचे से आईडी फटी होगी, क्योंकि टेरेन भी ऐसा है। लेकिन हमें अपनी ड्यूटी पर भरोसा था, क्योंकि हमने सुबह जब रोड ओपन किया था तो हमने अपने इक्विपमेंट से, डॉग से इस एरिया को पूरा सर्च किया था। आरोपी उससे पहले ये चेक कर चुकी थी कि नीचे तो सड़क के नीचे तो कोई आईडी लग नहीं सकती। जी, उससे पहले आप लोगों ने वो तमाम चीजें चेक कर ली थी। जी, तो एक बात जो आपकी जहन में आई, जो आप कह रहे हैं कि आईडी क्या नीचे लगा रखी थी, तो ऐसा तो संभव नहीं था। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दिमाग में यह जरूर था कि जमीन के नीचे तो नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम प्रश्न होते हैं। तो जो हमारी क्विक एक्शन टीम जो हम साथ लेकर चलते हैं, वो तुरंत अलर्ट होकर हम लोग कोई भी एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, उसके लिए हम यहाँ तैयार रहते हैं। तो तुरंत हम अपनी जो क्विक रिएक्शन टीम थी उसको लेकर हम लोग स्पॉट की तरफ बढ़े। तो बसें क्योंकि ब्लास्ट होने के कारण से बेतरतीब हो गई थी और यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर गांव है, पब्लिक प्लेस भी है, ये दुकानें भी उस दिन खुली हुई थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि पब्लिक को फोर्स के बीच से अलग करना उस समय। तो सबसे पहले जब हम स्पॉट पर पहुंचे तो जो एक मेन बस जो ब्लास्ट की चपेट में आई थी, वो यहाँ से आगे जाकर डिवाइडर के ऊपर गिरी हुई थी और उस समय दृश्य निश्चित रूप से बहुत ही भयावह था। लेकिन हमने क्योंकि ट्रेनिंग इसी चीज़ की ली हुई है कि किसी भी तरह की परिस्थितियों से हम निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते। लेथपुरा पुलवामा, ये वही मिट्टी है जहां हमारे सीआरपीएफ के उन 40 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान हुए। इस मिट्टी को छू करके आज मैं धन्य हो गई। ये किसी तीर्थ स्थान से हमारे